गोपियाँ होती है वह पूछने लगी कि अब आप बताइए कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि जब वह उसका पति जब नहीं था तब वह उस फोटो का पूजन कर रही थी, और जब उसका पति आ गया है तो अब उसकी पूजा करनी चाहिए। तब गोपी कहती है, प्रभु आपने तो अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। गोपी कहती है कि जो हमारे पति देव हैं वो तो नकली पति हैं और आप तो हमारे असली पति हो। इतना सुंदर भाव देखकर महाराज ठाकुर जी तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि अरे ये सब तो मुझसे सच में प्रेम करती है। तभी महाराज ठाकुर जी और सभी गोपी रास लीला करने लगे, नृत्य करने लगे। महाराज दो गोपी के बीच एक एक कन्हैया अनेक रूप बना करके नृत्य कर रहे हैं। महाराज तभी जो गोपियां होती है वह थक चुकी थी महाराज नृत्य करते करते। तो एक गोपी कहने लगी कि प्रभु मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ऐसा सुने महाराज तो ठाकुर जी उस गोपी के पैर दबा रहे हैं। अब महाराज उस गोपी को लगा अरे प्रभु तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। एक गोपी कहने लगी कि प्रभु मुझे प्यास लगी है। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से एक कुआं खोदा महाराज और उनको अपने हाथों से ही जल पिलाया। अब महाराज एक गोपी कह रही है कि मैं तो बहुत ही थक चुकी हूँ, मुझे तो भूख भी लग रही है। तो ठाकुर जी उन्हें भोजन भी करा रहे हैं। अब महाराज सभी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और सभी को अहंकार आ गया महाराज। और वहां राधा रानी भी थी। रासलीला में महारास में राधा रानी भी आई थी। तो महाराज सभी गोपियों को अहंकार आ गया तो ठाकुर जी वहां से चले गए राधा रानी को लेकर के। और महाराज अब इधर गोपियां रो रही हैं कि ठाकुर जी हमारे प्रभु हमको छोड़ के कहाँ चले गए, हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो कहाँ गए। अब गोपियां जो थी वह पागलों की तरह महाराज वन में भटक रही है और सबसे पूछ रही हैं, तुलसी मैया से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, सभी से पूछ रही है महाराज कि आपने हमारे प्रभु को कहीं देखा है, आपने कहीं हमारे प्रभु को देखा है। महाराज रोते रोते सभी बावरी हो गई है महाराज। और इधर ठाकुर जी राधा रानी के साथ विष्णु सरोवर चले गए महाराज। और वहां ठाकुर जी फूलों से राधा रानी को श्रृंगार कर रहे हैं महाराज। तभी ठाकुर जी भी राधा रानी को दर्पण दिखाने लगे महाराज। और ठाकुर जी पूछते हैं कि हे किशोरी जी
आपसे ज्यादा सुंदर हैं या आप हमसे ज्यादा सुंदर हैं? तो राधा रानी कहने लगी कि मैं शरद पूर्णिमा के जैसी हूँ, चांद के समान हूँ, और आप अमावस्या की रात्रि जैसे हो। यहाँ पर देखिए, राधा रानी को मान आ गया था महाराज। गोपियों को अहंकार आ गया था, और राधा रानी को कभी अहंकार नहीं आता, उनको मान आ गया था। तभी ठाकुर जी राधा रानी को भी छोड़कर चले गए महाराज, क्योंकि सभी को ऐसा लगने लग गया कि अरे ठाकुर जी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं कुछ भी कह दूं तो वो तो करेंगे ही। तो महाराज, कभी भी हम चाहे कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, हमारे पास कितना भी धन दौलत हो जाए, हम धनवान हो जाए, लेकिन हमें कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है वो ठाकुर जी ने ही दिया है, तो आपके पास से वह छीन भी सकते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार मत करिएगा। अब महाराज, जो गोपियां थी वह ढूंढते ढूंढते वंशी बट पहुंच गई महाराज। वहां पर राधा रानी भी थी, और सभी राधा रानी से पूछने लगे कि राधा रानी, ठाकुर जी तो आपके साथ थे, फिर कहाँ गए? तब ठाकुर जी कहते हैं, तब राधा रानी कहती है कि मुझे मान आ गया था, इसलिए ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए। अब महाराज, सभी गोपियां रो रही है, राधा रानी भी रो रही है महाराज। तभी सभी ने सोचा कि हमें अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तभी उन्होंने गोपी गीत गाया महाराज, और कहने लगी, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिरा सस्वदत्रहि दयित देशता दीक्षुतावता त्वयि धृता स्वा त्वां विचिन्वते सरदुदासै साधु जात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सुलकदाशिका वरद विज्ञतो नेह किं वधा। महाराज, सभी गोपी गीत गाने लगी, और सारी गोपियां कहने लगी कि हे प्रभु, आप अभी भी नहीं आएंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप हमारे सामने आ जाइए। हम आपको नहीं देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्राण ही छूट जाएंगे। कृपा करके आप हमारे सामने आइए। अब महाराज, गोपियां कहने लगी कि यदि अब आप नहीं आएंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा सुनते ही ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए महाराज। तभी गोपियां कहने लगी कि प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अब
नहीं करेंगे। हमें अहंकार आ गया था, हमें क्षमा कर दीजिए। तभी महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि यदि आप लोग अहंकार करेंगे तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो प्रेम का भूखा हूं और मुझे तो प्रेम ही पसंद है। अब महाराज फिर से महाराज आरंभ हुआ। अब फिर से सभी महाराज करने लगे महाराज। तभी इधर पार्वती मैया को याद आया कि अरे आज तो शरद पूर्णिमा है और ठाकुर जी ने तो हमें निमंत्रण दिया था कि महाराज है। तभी पार्वती मैया श्रृंगार कर रही है महाराज। इतना सुंदर श्रृंगार कर रही है कि वहां आ गए हमारे शंकर जी। अब भोलेनाथ आ गए महाराज और मैया से कह रहे हैं कि अरे देवी, आप इतना श्रृंगार क्यों कर रही हैं? आप कहीं जा रही हैं क्या? अब मैया कह रही है कि हाँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ, जहाँ भगवान हमारे प्रभु महाराज कर रहे हैं और आज निमंत्रण भी है। तो महाराज अब भोले बाबा कहने लगे कि अरे इतना तो श्रृंगार आपने अपने विवाह में भी नहीं किया था, जितना तो आप महाराज में जाने के लिए कर रहे हैं। अब महाराज भोलेनाथ कहने लगे कि अब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैया कहने लगी अरे वहां कोई पुरुष नहीं जाते, वहां सिर्फ स्त्रियां ही जाती है, वहां कोई पुरुष नहीं है। अब शंकर जी कहने लगे अरे देवी देखो, तुम समझो बात को। तुमने इतना आभूषण पहना हुआ है, यदि रास्ते में तुम्हें कोई चोर मिल गया तो, और मैं तुम्हारा अंग रक्षक बन के जाऊंगा महाराज, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मैया कहने लगी अच्छा, मेरे पास कोई चोर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो खुद एक आदि शक्ति हूँ महाराज, मुझे भला क्या होगा। अब भोले बाबा सोचने लगे अब मैं क्या करूं, कि मैं कैसे जाऊं, अब मैं पार्वती से कैसे कहूं। फिर कहती है, अब मैया कहने लगी कि देखो वहां कोई पुरुष ही नहीं जाते, और प्रभु ने देख लिया तो। अब भोले बाबा कहने लगे कि ठीक है, आप मुझे स्त्री बना दो, आप अपना साड़ी पहना दो, गहने पहना दो, और मैं ऐसे सर को ढक लूंगा, तब तो जा सकता हूँ ना। अब मैया सोचने लगी अब मैं मना नहीं कर सकती, मुझे तो साथ लेके जाना ही पड़ेगा। अब तभी कहने लगे एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके
ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती माँ मना के हारे, पार्वती माँ मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती माँ मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती माँ मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, राज में आ गए हैं। पार्वती माँ मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, राज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भगवान भोलेनाथ जो है पार्वती मैया को बोल रही है, क्या बोल रही है? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा मुझ में भारी, रास रचेगा मुझ में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो भोले भंडारे बन करके बरसारी रास में आ गए हैं, कुंभ में आ गए हैं। हो भोले भंडारे बन करके बरसारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो भोले भंडारे बन करके बरसारी रास में आ गए हैं।
जाऊं तुम्हें संग में, तो संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। पार्वती मैया जो है भगवान भोलेनाथ को कह रहे हैं क्या, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तो संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी व्रत में भारी, हंसी करेगी व्रत में भारी। मानो बात हमारी गुप्त में आ गए हैं, राज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजराज मुखड़ा में आ गए हैं, राज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजराज मुखड़ा में आ गए हैं, राज में आ गए हैं। कहते हैं माता पार्वती को, है ना, क्या बोल रहे हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाली रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो होली भंडारी बन के ब्रजरानी रात में आ गए हैं। एक दिन वो होली भंडारी बन करके ब्रजरानी रात में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो होली भंडारी बन करके ब्रजरानी रात में आ गए हैं।
बात को, सारी बात को। हे मधुमोहन तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब तो समझ गई वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब तो समझ गई वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी तुझ कुछ भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। ऐसी बजाई बंसी तुझ कुछ भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ। ऐसी बजाई बंसी तुझ कुछ भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। ऐसी बजाई बंसी तुझ कुछ भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कानी के सारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती माँ मना कहारी, पार्वती माँ मना कहारी, रामानी त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती माँ मना कहारी, रामानी त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे श्याम से मिला, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे श्याम से मिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे जो भोले बाबा है वह एक नारी का रूप बना के गए थे महाराज, और आज भी, और तभी से उनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। और महाराज आज भी वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर है। कितने लोग गए हैं? कितना सुंदर वहाँ गोपी का रूप बना के हमारे भोले बाबा विराजमान है महाराज। इस प्रकार महाराज की लीला हुई महाराज। यहाँ पर महाराज की लीला संपूर्ण होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज एक दिन नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी, हमारे ठाकुर जी भी, सभी भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने के लिए गए थे महाराज। और वहां रात्रि हो गई महाराज। तो सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि क्यों ना आज रात हम यहीं रुक जाए। तो महाराज एक अजगर नंद बाबा को पैरों से निगलने लगा महाराज।
तभी नंद बाबा चिल्लाने लगे और ठाकुर जी वहां पर पहुंच गए महाराज। और उन्होंने देखा, तभी उस अजगर को अपने पैरों से मारा महाराज। तभी वह जो अजगर था उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। और तभी ठाकुर जी पूछने लगे कि अरे तुम कौन हो? तब जो वो पुरुष निकला वह कहने लगा कि बोले महाराज, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। एक दिन मुझे धन का बहुत अभिमान हो गया था महाराज, और एक दिन आकाश मार्ग से एक अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। तो महाराज मैंने उनका उपहास उड़ाया महाराज, मजाक उड़ाया और हंसने लगा कि तभी उसने मुझे श्राप दे दिया और कहने लगा कि जिस प्रकार मैं 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हूँ, उसी प्रकार तुम भी हमेशा टेढ़े मेढ़े ही चलोगे, ऐसा श्राप दे दिया महाराज। अब वह सुदर्शन विद्याधर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तभी वो ऋषि कहने लगे कि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो तुमको स्पर्श करेंगे तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। और महाराज तभी आपने मुझे स्पर्श किया और मेरा उद्धार हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार कर दिया महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज भगवान ने अरिष्ठासुर का भी उद्धार किया। अब महाराज एक दिन की बात है, नारद जी कंस के महल में जाते हैं और उनसे कहने लगे कि अरे महाराज आपके साथ तो ये वसुदेव ने बहुत बड़ा छल किया है। बोले क्या? कि जब उनका बालक हुआ तो वो तो उनको व्रज में लेके चले गए, आपके पुत्रों को तो जो वसुदेव के 2 पुत्र हैं उनको लेके चले गए महाराज, और आपका जो काल है वह जीवित है अभी भी। अब महाराज कंस ने कहा, इतना कहते ही कंस तो वसुदेव को मारने के लिए महाराज तलवार निकाली। तभी नारद जी कहने लगे कि अरे यदि तुमने अभी वसुदेव को मार दिया तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बालक हैं वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यदि तुमको मारना ही है उन्हें तो तुम छल से बुलाओ, और तुम तो जानते ही हो तुमने जितने भी उत्पात भेजे थे, जितने भी असुर भेजे थे, सबको तो
वह मार चुका है। यहाँ तक के तो तुम्हारे